ब्रह्मचर्य शब्द को अक्सर लोग केवल सेक्स से दूर रहना समझ लेते हैं, लेकिन असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ब्रह्मा का मतलब है सर्वोच्च सत्य और चर्या का मतलब है आचरण। यानी ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है उस जीवन शैली को अपनाना जहां इंसान अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद ना करके उसे आत्म विकास और उच्च उद्देश्य की ओर लगाता है। सोचिए, आपके अंदर अपार ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जिससे नया जीवन जन्म ले सकता है। अगर इस शक्ति को बार बार सुख के लिए बर्बाद किया जाए तो इंसान कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा सेव हो जाती है तब वो बदलती है तेज में, ओज में, आत्मविश्वास और अपार मानसिक शक्ति में। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, ब्रह्मचर्य ही सभी शक्तियों की जड़ है। चाहे महान विद्वान हो, योद्धा हो या आध्यात्मिक साधक हो, उनकी सफलता की नींव यही रही है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, यह मन और इंद्रियों पर विजय पाने की साधना है। जब इंसान अपने विचारों और इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है तभी वो अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कामों में बदल पाता है। तो असली ब्रह्मचारी वो नहीं जो सिर्फ दूर भागे, बल्कि वो है जो अपनी शक्ति को संभाल कर उसे सही दिशा में लगाए, पढ़ाई में, करियर में, आध्यात्मिक साधना में और दूसरों के कल्याण में लगाए। यही है ब्रह्मचर्य का असली अर्थ, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग, ताकि आप जीवन में असाधारण इंसान बन सकें। साइंस भी मानती है कि ब्रह्मचर्य का सीधा असर आपके दिमाग और आपके शरीर पर पड़ता है। जब कोई इंसान बार बार अपनी सेक्सुअल अर्ग को रिलीज करता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल अत्यधिक बढ़ जाता है। शुरुआत में तो यह खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। यानी वही खुशी पाने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। यही एडिक्शन की जड़ बन जाता है। लेकिन जब इंसान कंट्रोल करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो डोपामाइन का बैलेंस रिस्टोर होने लगता है। इसका असर यह होता है कि छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी और मोटिवेशन मिलने लगता है। आपका फोकस बढ़ने लगता है, पढ़ाई और काम में कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगता है। और ये यही नहीं रुकता, ब्रह्मचर्य का सीधा कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से भी है। स्टडीज बताती हैं कि सेलिबेसी प्रैक्टिस करने वाले पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, और टेस्टोस्टेरोन ही है वो मास्टर हार्मोन जो आपको देता है एनर्जी, मसल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिन ऑरा। सिंपल शब्दों में ब्रह्मचर्य आपके बॉडी को रिचार्ज करता है, ब्रेन को रीवायरिंग करता है और आपको मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर मजबूत बनाता है। तो जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो ये सिर्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, ये है आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य कोई पुरानी किताबों में लिखी गई कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर छुपी सबसे बड़ी लाइफ फोर्स एनर्जी है। जिस दिन आप इसे कंट्रोल करना सीख गए उसी दिन से आप सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे एक ऐसा पावर हाउस जिसकी आंखों की चमक, वर्ड्स की ताकत और प्रेजेंस की एनर्जी हर किसी को महसूस होगी। और यही है ब्रह्मचर्य का असली मीनिंग। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर यह सच में इतनी बड़ी लाइफ फोर्स एनर्जी है तो आखिर जब हम इसे सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य अपनाने वाला साधारण इंसान भी धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ब्रह्मचर्य के फायदे जो ना सिर्फ आपके शरीर को बदल देंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी एक नई शक्ति प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप जानिए शारीरिक शक्ति और हेल्थ। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला असर हमारे शरीर पर दिखाई देता है। आज की मॉडर्न साइंस ने भी मान लिया है कि सीमन कोई साधारण फ्लूइड नहीं है। इसमें 200 से भी ज्यादा मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और रेयर एंजाइम्स होते हैं जिनको बनाने में शरीर की बहुत सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अगर आप बार बार इसे वेस्ट करते हैं तो शरीर लगातार वीक होता जाता है, लेकिन जब आप इसे कंजर्व करते हैं तो वही एनर्जी शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका उपयोग करता है नई कोशिकाएं बनाने में, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इसीलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति को अक्सर लोग कहते हैं कि उसका चेहरा ग्लो करता है, उसकी आंखों में तेज है और उसके चेहरे में नेचुरल स्टेमिना है। यह कोई मिरेकल नहीं है, यह सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट है कि आपने अपनी सबसे पावरफुल लाइफ फोर्स एनर्जी को सेव करके अपने ही सिस्टम में इन्वेस्ट किया है। मन की एकाग्रता और फोकस के फायदे। दूसरा बड़ा फायदा है माइंड की क्लैरिटी और फोकस का बढ़ना। आप नोटिस करेंगे कि जब एनर्जी बाहर वेस्ट होती है तो माइंड रेस्टलेस और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। छोटी छोटी बातों में मन उलझा रहता है,
पढ़ाई या काम में कंसंट्रेशन नहीं टिकती, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने के बाद वही स्कैटर्ड माइंड धीरे धीरे शांत और सेंटर्ड हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब सेक्सुअल इंटेलिजेंस कंट्रोल में होता है तो डोपामाइन और सीरोटोनिन का बैलेंस इंप्रूव होने लगता है और इसी बैलेंस से माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड रहता है। जैसे एक साधारण बल्ब में लाइट हर तरफ फैल जाती है, लेकिन लेजर बीम उसी एनर्जी को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी चीज को काट सकती है। वैसे ही ब्रह्मचर्य आपके माइंड को एक लेजर बीम की तरह शार्प और पावरफुल बना देता है। पर्सनैलिटी और नेचुरल अट्रैक्शन। तीसरा असर आता है पर्सनैलिटी में। ब्रह्मचर्य की एनर्जी आपकी आवाज, आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके पूरे प्रेजेंस से झलकती है। लोग आपके पास आते ही फील करेंगे कि आपके अंदर कोई अलग सी मैग्नेटिज्म है। साइकोलॉजी रिसर्च ये भी बताती है कि जब किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल हाई होता है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस, पोस्चर और आई कांटेक्ट पावरफुल हो जाता है और यही क्वालिटीज आपको लोगों के बीच अलग खड़ा कर देती है। ऑपोजिट जेंडर के संदर्भ में भी ये बात सच है। आप नोटिस करेंगे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। रीज़न सिंपल है, जब आपकी इनर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका वाइब्रेशन आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देता है जो दूसरों को नेचुरली पुल करता है। यह सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, यह रिस्पेक्ट, कैरिज्मा और ट्रस्ट भी अट्रैक्ट करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस। और सबसे बड़ा फायदा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का कंट्रोल नहीं है, यह मन और आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब आप सेंसेस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता पैदा होती है। योग और ध्यान की किताबों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य वो पहला स्टेप है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच सकता। रीजन भी क्लियर है, जब तक आपके लाइफ फोर्स एनर्जी बिखरी हुई है तब तक मन मेडिटेशन में स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जब वही एनर्जी भीतर टर्न करती है तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में भी शांत और अडिग खड़े रहते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि और संत ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के बिना आत्मज्ञान असंभव है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी स्पिरिचुअल जर्नी खड़ी होती है। तो अब आपने देख लिया कि ब्रह्मचर्य कोई छोटी सी हैबिट नहीं है, यह आपके शरीर, दिमाग और पर्सनैलिटी और आत्मा चारों डायमेंशंस को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाता? कौन सी चैलेंजेस आती हैं और सबसे ज्यादा लोग कहां पर फेल हो जाते हैं? चलिए अब इस मिस्ट्री को समझते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का ज्ञान लेना आसान है, लेकिन उस पे चलना वैसे ही है जैसे एक खुले समुद्र में कश्ती चलाना। अगर हवा, लहर और एनवायरनमेंट सही हो तो सफर आसान हो जाता है, पर अगर आसपास टॉक्सिक हवा हो तो कश्ती हिलती रहती है और अक्सर डूब भी जाती है। यही हालत एक ब्रह्मचारी की भी होती है। लोग विल पावर की कमी से नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट, हैबिट्स और ट्रिगर से फेल हो जाते हैं। नंबर 1, गलत और टॉक्सिक एनवायरनमेंट। सोचो, अगर आप जिम जाने की कोशिश कर रहे हो और आपके दोस्त रोज आपको बर्गर, पिज्जा पार्टी के लिए बुला लेते हैं तो आप डिसिप्लिन तोड़ दोगे। ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है। अगर आपके आसपास वाले दोस्त हर वक्त लस्ट वाली बातें करते हैं, वल्गर मेम्स फॉरवर्ड करते रहते हैं या हमेशा ऑपोजिट जेंडर के पीछे भागने वाली बातें करते हैं, तो चाहे आप चाहें भी आपका मन उसी तरफ खींच लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं संगति का असर सबसे गहरा होता है। दूसरा, सोशल मीडिया की जहर भरी फीड। आज का जमाना आपको टेस्ट करता है हर स्क्रॉल पर। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, OTT सीरीज, ये सब आपके सबकॉन्शियस दिमाग में लस्ट के सीड्स बो देते हैं। एक रील देखने के बाद एल्गोरिदम आपको और 10 वैसे ही रील्स दिखाएगा और आप सोचते हो बस 5 मिनट और आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल गया और आपके मन में अननेसेसरी डिजायर्स बढ़ गई। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि आपको लगता है मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन असली में आपका डोपामाइन लेवल खत्म हो रहा होता है। तीसरा, डिसिप्लिन की कमी। एम्प्टी टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है। एक और बड़ा रीजन है खाली समय। इंसान जब बिजी और पर्पस ड्रिवन होता है तब वो अर्ग्स को इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन जब दिमाग खाली हो, कोई रूटीन ना हो, कोई गोल ना हो, तब दिमाग गलत सोच की तरफ भागता है। एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, और ब्रह्मचर्य में तो ये 100% सच है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल ब्रह्मचारी रहे हैं
उन्होंने अपना डेली रूटीन एकदम टाइट रखा है, सुबह से रात तक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ताकि मन के पास गलत जगह जाने की फुर्सत ही ना बचे। और इसके लिए आप हमारी 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स भी चेक कर सकते हो। उसके साथ अभी एक 16 मिनट की ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक फ्री में मिल रही है। मतलब 3 चीजें एक साथ आपको मिल रही है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे भी चेक कर लेना। अब जानिए चौथा कारण, गलत डाइट और शरीर की आलस भरी हालत। ये पॉइंट लोग इग्नोर कर देते हैं। हैवी, ऑयली, जंक या नॉन वेज फूड आपके शरीर को ओवर हीटेड और टायर्ड बना देता है। शरीर में हीट बनती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और फिर मन ऑटोमेटिकली अर्क्स की तरफ भागता है। एक थका हुआ ऑयली शरीर वाला आदमी ब्रह्मचर्य सस्टेन नहीं कर पाता। इसीलिए योगी लोग हमेशा सात्विक और लाइट डाइट फॉलो करते हैं, ताकि शरीर शांत रहे और मन कंट्रोल में रहे। 5वां रीजन, एंटरटेनमेंट और पोर्न एडिक्शन। ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य किलर है। मूवीज, OTT सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, इनमें हर जगह सेक्सुअल कंटेंट डाला जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री जानती है कि ये चीज सबसे ज्यादा बिकती है। और पोर्न तो डायरेक्ट आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन असली में आप अपने ही ब्रेन को एक अननेचुरल वर्ल्ड के आदी बना रहे होते हो। जब रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस और वीक फील करता है। नंबर 6, स्ट्रेस और इमोशनल ट्रिगर्स। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं अपने स्ट्रेस और इमोशंस की वजह से। जब एग्जाम्स का प्रेशर हो, जॉब की टेंशन हो या फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तब इंसान तुरंत एक छोटा एस्केप ढूंढता है और उस मोमेंट में सबसे आसान एस्केप लगता है सेल्फ प्लेजर। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। स्ट्रेस कम नहीं होता, बल्कि गिल्ट और वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इमोशनल अवेयरनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 7, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड गाइडेंस। सबसे आखिरी और सबसे गहरा पॉइंट, इग्नोरेंस। लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब अर्क्स को दबा देना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसान को ये ना समझाया जाए कि ब्रह्मचर्य एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, तो वो बार बार ट्रैप में फंसता रहेगा। नॉलेज और राइट गाइडेंस के बिना कोई भी लंबा सफर तय नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। मतलब ये है कि आपने अपना एनवायरनमेंट, सोशल सीड, रूटीन और लाइफस्टाइल ठीक से सेट नहीं किया। जब तक ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी, तब तक ब्रह्मचर्य सिर्फ एक थ्योरी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपना एनवायरनमेंट सुधार लिया, उस दिन आप समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते से पीछे ना हटे, और अगर किसी दिन ब्रह्मचर्य टूट भी जाए तो भी आपका मन ना डगमगाए और ब्रह्मचर्य को छोड़ने की ना सोचे। इसके लिए मैं पेश करता हूँ रोहन नाम के एक लड़के की कहानी, जिसका शीर्षक हमने रखा है रोहन की जंग ब्रह्मचर्य से। रोहन एक सिंपल, आपकी तरह मिडिल क्लास लड़का था। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, पर दिन भर फोन में रील्स, लेट नाइट चैट्स और पोर्न के एडिक्शन में गिरा रहता था। उसने कई बार डिसाइड किया, बस अब से मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा, अब से कंट्रोल रखूंगा। लेकिन जैसे ही रात होती या स्ट्रेस आता, वो फिर से वही गलती कर देता। हर सुबह गिल्ट और सेल्फ हैट्रेड के साथ उठता। मैं इतना वीक क्यों हूँ? क्या मैं कभी ब्रह्मचर्य में जी भी पाऊंगा? ये सवाल रोहन के मन में बार बार शोर मचाते रहते थे। एक दिन रोहन की हेल्थ खराब हो गई। उसका फेस डल लगने लगा, आंखों की चमक खत्म हो गई, पढ़ाई में फोकस बिगड़ने लगा और सबसे ज्यादा उसके अंदर एक गिल्ट बढ़ गया। उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपना लाइफ चेंज करना ही है। तो इस समय पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी, इसीलिए यही टाइम बना उसका टर्निंग पॉइंट। रोहन ने अपनी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बदलना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने टॉक्सिक दोस्त छोड़ दिए, जो हमेशा वल्गर जोक्स और लस्ट वाली बातें करते थे। दूसरा, उसने अपने फोन से सब सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, जो उसे बार बार टेम्प्ट करते थे। तीसरा, उसने अपना डेली रूटीन बनाया, सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, पढ़ाई फिक्स आवर्स में करना। चौथा, उसने अपनी डाइट बदल दी, ऑयली और जंक फूड छोड़कर सात्विक खाना खाना शुरू किया। और सबसे जरूरी, उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। हर दिन अपने प्रोग्रेस और अपने फेलियर्स नोट किए। और इसका रिजल्ट क्या निकला? पहले 10 दिन बहुत मुश्किल थे। कभी कभी आग आता और वो टूट जाता, लेकिन हर बार अपनी डायरी में वो लिखता, रोहन तू हार गया, पर तू फिर से उठ सकता है। धीरे धीरे 30 दिन के बाद उसने अपने अंदर एक नई एनर्जी फील की।
उसकी आंखों में दोबारा चमक आ गई, चेहरे पर ग्लो आ गया। लोग उसे देखकर कहते, रोहन तू अलग लग रहा है, तेरे अंदर एक नई कॉन्फिडेंस आ गई है। और वो दिन आया जब रोहन को समझ आया, ब्रह्मचर्य सिर्फ अर्ग्स को दबाने का नाम नहीं है, ये अपने आप को एक नई लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्म करने का नाम है। उस दिन के बाद से उसका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटा, क्योंकि वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अपनी एनर्जी को एक हायर पर्पस में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। दोस्तों, रोहन की कहानी हम सबकी कहानी है। हर कोई शुरुआत में फेल होता ही है, बार बार गिरता ही है, लेकिन जो इंसान अपना एनवायरनमेंट और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, वो एक दिन जरूर जीत ही जाता है। और जिस दिन आप जीत गए, उस दिन आप समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर से निकालने के लिए आपकी जिंदगी में आया है। हमने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई ताकि आप समझ पाए कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक कंट्रोल का गेम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और एक्शंस भी क्लियर हो गए कि आपको करना क्या है। और अगर आप चाहते हो कि आपका ये जर्नी और भी फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाए, तो हमने स्पेशली आपके लिए एक 3-in-1 ब्रह्मचर्य स्पेशल पैकेज बनाया है, जिसमें 100 दिन के 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक, शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक और एक 16 मिनट की पावरफुल ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक है। मतलब 2 ई बुक्स और एक ऑडियो बुक आपको साथ में मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया गया है। मेरा वादा है ये 100 दिन आपकी जिंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग दिन होंगे। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।